टन 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 तारा, संटन हो गया बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम जी। अनदर व्लॉग, अनदर डे, और आप सबकी सिद्रा। आप सोच रहे होंगे आज सिद्रा ने ये म्यूजिक के साथ क्या व्लॉग शुरू किया है। तो जनाब, मैं आपके दिल की बातें बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ जनाब। गर्मी गर्मी और इंतहा की गर्मी। जी जनाब, गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है, जिसकी वजह से हमें घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जनाब क्या करें, घर के अंदर छुप के बैठ जाएं, कोई काम ना करें? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जनाब। अपने कामों के लिए बाहर तो निकलना ही है ना, और कुछ नहीं तो घर की ज़रूरत की चीज़ें तो लेने जाएंगे ना। तो क्या करें फिर? कोई ऐसी रेमेडी हो, कोई ऐसा टोटका हो कि जो हमें सन टैन से बचाए। एक दफ़ा घर से निकले नहीं बाहर और जी जिल्द का कब्बारा, उफ, अब क्या करें? और वो मेरी प्यारी बहनें, वो मेरी प्यारी बच्चियाँ जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल गोइंग है, वो तो बुरे हाल हो गए हैं उनके। तो जनाब, आपकी सिद्रा लेके आई है एक ज़बरदस्त सी रेमेडी, और वो भी कॉफ़ी से जनाब। कॉफ़ी से भी सन टैन जा सकता है, तो जनाब कॉफ़ी से ही तो जाएगा। आपकी सिद्रा इतनी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आई है कि आपको अगर सन टैन नहीं भी हुआ ना, तो जनाब, और सन टैन की वजह से आप घर से नहीं निकल रहे, तो जनाब निकलें और आज़ाद हवाओं में उड़ें, क्योंकि सन टैन से डरना नहीं, अब सन टैन का मुकाबला करना है। ये जो मुफीद और इफ़ेक्टिव रेमेडी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, इसको घर में हफ्ते में एक दफ़ा आप लगाएं, सन टैन को भगाएं। तो जनाब, बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरह। जी, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं जनाब। बहुत ही आसानी से आपको अपने किचन में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। कॉफ़ी, जी जनाब, आज आपको कॉफ़ी फेशियल करना बताऊंगी जनाब। कॉफ़ी ही है जो कि हमारी स्किन को आज सन टैन से बचाएगा। कॉफ़ी के बाद आपको चाहिए कर्ड यानी कि दही, बेसन और जौ का आटा। जी जनाब, आज का सेकंड हीरो इंग्रेडिएंट है जौ का आटा। जौ का आटा आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से, पंसार की दुकान से या आपके घर के करीब किसी चक्की से मिल जाएगा। जी जनाब, जौ का आटा ही है जो कि आपकी स्किन को डलनेस और रफनेस से बचाएगा, और समर के सीज़न में जो आपके स्किन से ग्लो ख़त्म हो जाता है, जौ का आटा एक वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारी स्किन को ब्राइटन अप करता है और कोरियन ग्लास स्किन बनाने में भी हमारी मदद करता है। जी जनाब, जौ का आटा ही है जो कि हमारी स्किन से खोई हुई ब्राइटनिंग और फ्रेशनेस को वापस लेके आएगा, और इसका रोज़ाना इस्तेमाल हमारी स्किन में एक एक्स्ट्रा ग्लो, नेक्स्ट लेवल का ग्लो हमें फ्राहम करेगा जनाब। जौ के आटे को आप बहुत ही आसानी से अपने चेहरे की रेमेडी में यूज़ करें। दूध दूध तो हमने पीना है? नहीं जनाब, दूध से हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा फेस पैक। और जनाब, हमें चाहिए एलोवेरा जेल और रोज़ वाटर। ठीक है जनाब, चीज़ें हो गई, इंग्रेडिएंट्स आपको पता चल गए, तो चलते हैं अपने फेशियल की तरफ। जनाब, घर में मौजूद चीज़ों से आप बहुत ही आसानी से ये फेशियल करें जनाब। रेडी टू फेशियल जनाब। अपने बालों शालों को समेट ले, जितना भी आपने समेटना है जनाब। सबसे पहले शुरू किससे करेंगे? हम लेंगे सुपर हीरो आज के फेशियल का इंग्रेडिएंट, कॉफ़ी। कॉफ़ी लेनी है आपने 1 चम्मच, ठीक है। कॉफ़ी लेके आपने ये ले जनाब, कॉफ़ी ले ली, और इसके साथ आपने लेना है दही। आपने बहुत ही स्मूथली दही को मिक्स करना है, और इसका क्या बनेगा? क्लिनजिंग जनाब। जितना मर्ज़ी महंगा प्रोडक्ट आप यूज़ कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी रेमेडी आप अपने फेस पे यूज़ करें,
लेकिन जब तक आप अपने चेहरे की क्लिनजिंग नहीं करेंगे, अपने फेस की क्लिनजिंग नहीं करेंगे, आपकी रेमेडी किसी काम की नहीं है। तो जनाब कॉफ़ी और दही से हम करेंगे अपनी क्लिनजिंग, ज़बरदस्त सी क्लिनजिंग। आपके चेहरे पे कोई भी मेकअप का पार्ट ना हो, कोई भी बेस। क्लिनजिंग इसलिए हमें ज़रूरी है जनाब कि अगर हमने कोई भी ट्रीटमेंट करना है, वो चाहे हो पार्लर से या हम कोई होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले हमने अपनी क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी करनी है, क्योंकि क्लिनजिंग से ही हमारे चेहरे के तमाम डस्ट, डलनेस और हमारे चेहरे पे कोई जैसे मेकअप का पार्ट होता है या हमारे चेहरे पर कोई गर्दो गुबार के ज़र्रे होते हैं, तो जनाब क्लिनजिंग से वो सब मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो हमारा चेहरा फ्रेश हो जाता है। कोई भी ट्रीटमेंट के लिए क्लींजिंग करने से हमारा चेहरा 100% कोई भी ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो जाता है। क्लींजिंग के बगैर आपका कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी कुछ भी अगर आपने फेशियल करवाना है पार्लर से या कहीं से भी कुछ भी करवाएंगे ना जनाब, तो कोई बेकार रहेगा अगर आपने क्लींजिंग अच्छी सी नहीं की होगी। और ये जो आज दही और कॉफ़ी का क्लींजिंग मैंने आपको बताया है, ये आपकी जिल्द के अंदर से डस्ट और डर्ट और आपका कोई मेकअप का कोई रह गया पार्ट वो निकालेगा जनाब। ऐसी चुन चुन के निकालेगा ना कि आपकी क्लींजिंग देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे कि एक दफ़ा क्लींजिंग करने से ही इस कॉफ़ी ने कितना कमाल ब्राइटनिंग लेके आया जनाब। ये देखें, ये देखें, थोड़ा सा ही अभी मैंने क्लींजिंग की है, तो आप मेरे चेहरे पर देखें कि सिर्फ कॉफ़ी और दही से ही कितनी ज़बरदस्त मेरे चेहरे पर ग्लो आया है। जी तो जनाब इसका सेकंड स्टेप, क्लेंजिंग हमारे चेहरे से हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त सा चेहरे से डर्ट और मेकअप के पार्ट निकल गए हैं जनाब। सेकंड स्टेप इसका क्या है? सेकंड स्टेप इसका ये है कि अगर आपके घर में स्टीमर है तो आपने अपने चेहरे को स्टीम देनी है। जी, गर्मी के मौसम में स्टीम, जी जनाब। स्टीम से होगा ये कि हमारे ओपन पोर्स के जो खुल गए हैं गर्मी से, अक्सर हमारी बच्चियों के, हमारे ख़वातीन के ओपन पोर्स हमारे खुल जाते हैं गर्मी की वजह से, पसीना आने की वजह से, बार बार चेहरा पहुंचने की वजह से ओपन पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। ओपन पोर्स को खुलने की वजह से आपके ओपन पोर्स के अंदर डस्ट और जो कि मेकअप के पार्ट हैं वो चले जाते हैं। तो जनाब स्टीमर से ये होगा कि आपके ओपन पोर्स जो है वो उसके अंदर जो डर्ट और जो कि मेकअप के पार्ट और जो गंदगी गई होगी, स्टीमर से वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो जनाब आपने, अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है, वरना आपने एक बोल में कोजी सा वार्म वाटर लेना है। ठीक है, ये देखें धुआं निकल रहा है इसके अंदर से। तो जनाब नॉर्मल सा, जो कि आपको पता हो कि जो आपकी स्किन को बिल्कुल सूट करेगा। ठीक है, और आपने ले लेना है कोई भी टॉवल। ठीक है, हैंडी टॉवल जो होता है घर में हमारे, आपने उसको करना है डिप, और आपने डिप करने के बाद उसको अपने चेहरे पर कर लेना है यूज़। जी जनाब, अभी ये टॉवल मैंने कर लिया है स्टीम, इसको मैंने रखना है अपने चेहरे पे 5 मिनट के लिए स्टीम के लिए। ठीक है जनाब, आपने भी ऐसे ही करना है। चलें मिलते हैं स्टीमर के बाद। स्टीमिंग से होगा ये कि आपके पोर्स ओपन अप हो जाएंगे और जो भी आप ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसका आपको 100% रिज़ल्ट मिल जाएगा जनाब। स्टीमिंग करना इसलिए ज़रूरी है। जी तो जनाब देखें, स्टीमर से हमारे चेहरे पर कितना एक एक्स्ट्रा सा ग्लो आया है। ये देखें जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्टीमर से ग्लो आ गया है। जी तो जनाब अब है थर्ड स्टेप की बारी। थर्ड स्टेप में हमने फिर से लेनी है कॉफ़ी, आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट्स। जी जनाब, कॉफ़ी के लेने हैं हमने 2 चम्मच। जी जनाब, कॉफ़ी के लेने हैं हमने 2 चम्मच। ठीक है, उसके बाद हमने लेना है आज का सेकंड इंग्रेडिएंट्स, जो कि कॉफ़ी के बाद हीरो है जनाब। सुपर हीरो सेकंड नंबर पे आती है जौ का आटा। जी जनाब, जौ का आटा ही वो एक चीज़ है जो कि हमारे स्किन की ब्राइटनिंग, टाइटनिंग
और एंटी एजिंग से हमें बचाता है। जी, जौ का आटा जो है हमारी आंखों के नीचे जो रिंकल्स बन जाते हैं उससे बचाएगा हमें, और वाइट हेड एंड ब्लैक हेड जो कि गर्मी के सीज़न में तो एक मामूली बात है। तो जनाब जौ का आटा ही वो एक चीज़ है जो कि हमारे स्किन की ग्लोइंग और हमारे स्किन से रिंकल और हमारे स्किन से ब्लैक हेड एंड वाइट हेड को रिमूव करेगा। जौ का आटा जो है आप हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर यूज़ किया करें। इसका स्क्रब जो ये मैं स्क्रब आपको बनाना बता रही हूँ, फेशियल आपने 15 दिन में एक दफ़ा करना है, सन टैन से बचाएगा। और ये जो आज मैं आपको ये बता रही हूँ स्क्रबिंग, ये आपने जौ के आटे, कॉफ़ी और रोज़ वाटर, इसके साथ जो आपने स्क्रबिंग करनी है ये आपने हफ्ते में 3 से 4 मरतबा ज़रूर करना है, एक दिन छोड़ के एक दिन। ठीक है जनाब, जौ का आटा ले रही हूँ 1 चम्मच, ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लेती हूँ, अच्छी सी स्क्रबिंग हो जाएगी। जी जनाब, और उसके बाद लेना है हमने टोनर जो कि है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर तो ज़बरदस्त सा एक नेचुरल ग्लोइंग इफ़ेक्टिव टोनर होता है जनाब। ये हमारे स्किन से डलनेस और डेडनेस टोनर की सूरत में हम इसको अगर यूज़ करते हैं, उठते बैठते दिन में 4-5 दफ़ा अपने चेहरे पर अगर इसका शावर करते हैं तो जनाब हमारे स्किन में एक एक्स्ट्रा ही स्मूथनेस आ जाती है जनाब। इसके साथ हमने इसको मिक्स करना है। जी जनाब, हमने अपना थर्ड स्टेप तैयार कर लिया है जो कि है कॉफ़ी पाउडर, जौ का आटा और रोज़ वाटर, जो कि ये है हमारा स्क्रब। जनाब स्क्रबिंग हमारे चेहरे से तमाम डर्ट के पार्ट्स और ओपन पोर्स जो हमारे खुले हुए थे हमने अभी स्ट्रीम किया है पूरा जनाब। हमारा जो ओपन पोर्स से सारा गंद वंद सब कुछ निकल गया है। अब जनाब ओपन पोर्स को ये हीलिंग का काम करेगा ये वाला स्क्रब। जी जनाब, बड़े ही स्मूथली आपने इस स्क्रब को अपने चेहरे पर स्मूथली और जेंटली आप इसको स्क्रबिंग करें जनाब। जौ का आटा आपके चेहरे को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग करेगा, और जब आपकी स्किन लाइटनिंग और ब्राइटनिंग हो जाएगी तो सुपर बेस्ट रिज़ल्ट आएंगे। और जी रोज़ वाटर हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करता है। रोज़ वाटर एक नेचुरल क्लिंजर होता है, नेचुरली टोनर है जो कि हमारी स्किन की खोई हुई रंगत और रौनक को बहाल करता है। और समर के सीज़न में तो रोज़ वाटर एक बेस्ट टोनर होता है जनाब। आपने मेक श्योर करना है अपने फोरहेड और अपनी चिन से इसको स्क्रबिंग करनी है ताकि आपके फोरहेड और ब्लैक हेड बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाए। ये देखें जनाब, जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रही हूँ आप मेरे चेहरे का ग्लो चेक करें। शायद ये वीडियो में इतना ज़्यादा नहीं पता चल रहा जनाब, एक्स्ट्रा ग्लो आया था। एक्स्ट्रा ग्लो में ही मेरे चेहरे पर इतना अच्छा ग्लो आया है, शायद आपको इस कैमरे में नज़र ना आ रहा हो तो, लेकिन जनाब आप यकीन करें कि मेरे चेहरे पर इतना अमेजिंग सा ग्लो और एक अच्छी सी ब्राइटनेस मुझे खुद फील हो रही है अपने चेहरे पर जनाब। बहुत ही ज़बरदस्त ये आज की इफ़ेक्टिव रेमेडी आप अपने घर में खुद ट्राई करें, और आज ही करें, अभी करें, जाकर ये सब चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं जनाब। आप करें तो खुद आके मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि वाकई सिद्रा क्या रेमेडी बताई थी तुमने जनाब। आपने इसको फ़ौरन करना है और ख़ुद अपने चेहरे पर ये रिज़ल्ट लाएं जनाब। ये देखें मेरे माथे पे फॉरहेड पर जनाब इतना अच्छा ग्लो है ना, मेरे नोज़ पे इतनी अच्छी चमक आई है ना कि जैसे मैंने बहुत ही ज़बरदस्त फेशियल करवाया। जी जनाब, अब इस फेशियल का 4th और लास्ट स्टेप, जी जनाब, कॉफ़ी फेशियल पैक। जी जनाब, ये ले आप एक बॉल में ले आज का सुपर हीरो इंग्रेडिएंट्स कॉफ़ी। जी जनाब, कॉफ़ी तो आज हर चीज़ में ही यूज़ हो रही क्योंकि हम कॉफ़ी का पैक बनाने लगे हैं। तो 1 चम्मच लें कॉफ़ी, ठीक है, और 1 ही चम्मच लें बेसन। जी जनाब, बेसन जो है नेचुरली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारे चेहरे के ओपन पोर्स को
टाइटन अप करता है। तो जनाब बेसन जो है हमारी रेमेडीज़ में इतना ज़बरदस्त इफ़ेक्ट करता है, हमारे फेस की रेमेडी पर बेसन जो है सुपर हीरो का काम करता है जनाब। ठीक है, आपको बेसन के फ़ायदे तो शुरू से ही पता होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे चेहरे के लिए और सन टैन के लिए बेस्ट है। बेसन तो सन टैन के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट है जनाब। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, लेना है मिल्क। जी जनाब, मिल्क से जो हमने अपना ये फेस पैक बनाना है, तो जनाब आपने, अगर आपके पास रॉ मिल्क हो, मतलब आपके पास अगर कच्चा दूध हो तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही बेस्ट होगा। अगर नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं, आपने अपने घर में बॉयल मिल्क के साथ भी इस फेस पैक को तैयार कर लेना है। जी जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त सा, अमेजिंग सा, स्मूथली सा फेस पैक मैंने तैयार कर लिया है मिल्क से, बेसन से और कॉफ़ी से। जनाब इस फेस पैक को लगाने का क्या फ़ायदा है जनाब, हमारे चेहरे पे ग्लो आ गया है, हमारे चेहरे पर हमारी स्किन ब्राइटनिंग हो गई है और हमारी चेहरा टाइटनिंग हो गया है। जनाब इस कैमरे में शायद आपको नहीं पता चल रहा, आपने अभी ही अपने घर में करना है, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे आके बताना है। जनाब आपको इस अमेजिंग कॉफ़ी पैक का जो फेशियल है ना, आप सब फेशियल्स को भूल जाएंगे। जनाब हमारे ओपन पोर्स जो खुल गए हैं, तो जनाब उसको ये टाइटनिंग करेगा ये फेस पैक। उसके बाद ये जो ग्लो आया है, तो जनाब ये फेस पैक उसको लॉक करने का काम करेगा, क्योंकि ब्राइटनिंग तो आ जाती है, लेकिन उसको लॉक कैसे किया जाए, उसको महफूज कैसे किया जाए, 2 या 3 दिन के बाद वो ब्राइटनिंग ख़त्म हो जाती है। तो जनाब कोई भी DIY आप यूज़ करें, कोई भी फेशियल करवाएं या कोई भी रेमेडी आप घर में जब भी यूज़ करें, उसके बाद उसको पैक कैसे करना है, उसको लॉक कैसे करना है, तो जनाब लॉक करना है हमने इसके साथ। कोई भी आपने फेस पैक बना के, कोई भी आपने मास्क बना के, आपने जब भी कोई रेमेडी यूज़ करनी है, उसके बाद आपने मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे हमारा ग्लो, जो हमने फेशियल किया, जो हमने अपने चेहरे पर रेमेडी यूज़ की, हमारे चेहरे की ब्राइटनिंग, हमारे चेहरे की टाइटनिंग, हमारे ओपन पोर्स जो कि खुल गए थे, उनको लॉक कैसे किया जाता है, वो इस फेस पैक से या किसी भी फेस पैक से। ठीक है जनाब, इसको लगाना कैसे है, बहुत ही स्मूथली सा ये तैयार हो गया टेक्सचर। आपने जनाब क्या करना है, एक लेना है ब्रश, उस ब्रश की मदद से आपने इसको अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। जी जनाब, बेसन जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव शुरू से ही, बेसन हमारे डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करता है, हमारी पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और हमारी स्किन को यंगर लुक देता है। और जो कि जनाब इस पैक में हमने दूध शामिल किया था, तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि बहुत ही लाइटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और हमारी स्किन को नेक्स्ट लेवल का ग्लो देता है। आपने 10 से 15 मिनट इसको लगाना है। चेहरे को देखिएगा, अगर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो फिर इसको रिमूव कर लेना है जनाब। और रिमूव करने के बाद अपने रिज़ल्ट देखिएगा, खुद ही हैरान रह जाएंगे आप। जी तो जनाब नेक्स्ट लेवल का ग्लो लेके आपकी सिदरा हाजिर है। जनाब रोज़ वाटर से अपने चेहरे को रिफ्रेश करें और जनाब ये देखें, ये देखें, देखें ज़रा जनाब, इतना ज़बरदस्त और इतना अमेजिंग रिज़ल्ट आया है इस कॉफ़ी फेशियल का। अब आपने घबराना बिल्कुल नहीं है और सन टैन से तो मुकाबला करने के लिए आपकी बहन ये फेशियल लेके आई है। जनाब जल्दी जल्दी अपने घर में और अपने किचन में मौजूद चीज़ों से जल्दी से इस कॉफ़ी फेशियल को अपने चेहरे पे अप्लाई करें और बड़े आराम से बाहर निकलें। धूप से घबराना नहीं है, धूप को बताना है कि हमें पता चल गया है कि सन टैन से कैसे बचा जाए। तो जनाब इतना ज़बरदस्त सा ग्लोइंग चेहरा लेके आपने भी सबके सामने जाना है, सन टैन अब नहीं होगा। जी जनाब, अपनी सिदरा को दें यहाँ पर इजाज़त।
मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नई रेमेडी, किसी नई DIY और किसी नए सॉल्यूशन के साथ। जी जनाब, अल्लाह हाफिज़।